नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। तो आज जो है आपका 15 नंबर सेट है। सब कुछ प्रॉपर आपको टाइम से मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आपका शिकायत था कि सर आप करते नहीं है, तो अब कर रहे हैं। तो अब आप आराम से पढ़िए, ठीक है। इसका नाम हमने सुपर सेट इसलिए दिया है कि जो पिछला 14 सेट एक पैटर्न से आपको दिख रहा होगा, रेलवे के जो 2024-25 में जो पैटर्न रहे, पूरा पूरा उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस सेट में आपको थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा नया क्वेश्चन मिलेगा, नया लैंग्वेज मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है सुपर सेट। ये आपको हर 10-15 सेट पे एक सुपर सेट हम कराएंगे। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आपको आपका एप्लीकेशन इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट जो आप जानते हैं, वहां से आपको जाएंगे तो रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज करके एक कोर्स है, जिसको आप खरीदेंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। परेशान मत होइए, खरीदना है 0 रुपया में, ठीक है ना। 0 रुपया उसका दाम है। तो आप उसको खरीद के इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो अगर देखें तो इसमें दो भुजा समान और समान परिमाप है। अगर दो भुजा समान है और परिमाप समान है, मतलब कि तीसरा भुजा भी समान होगा। मतलब एगो का अगर इसका 3 और 4 है और परिमाप मान लेते हैं कि इसका 12 है, और इसका भी 3 और 4 भुजा और इसका भी परिमाप 12 है, तो इस तीसरा भुजा भी तो दोनों का 5-5 होगा। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, और तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हैं मतलब कि वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी हम नीचे देखने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम होता है, ठीक है ना। समरूप अलग होता है, सर्वांग सम अलग होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से 75 और 80 हैं। यदि उस परीक्षा में सभी छात्रों के औसत अंक जो है 78 है, ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। तो भाई साहब सिंपल सा सवाल है, बॉयज और गर्ल्स है। इसका दे रखा है 75 और 80, और टोटल का दे रखा है कि 78 है। तो यहाँ पे 78 आ जाएगा और एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब लड़का और लड़की का अनुपात कितना है, 2:3 है, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पे चलेंगे, अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल 16 है, तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो दो भुजा का योगफल दे रखा है, आपसे तीसरी भुजा पूछा है। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है भाई साहब। तो ई भी एक्स होता है, ई भी एक्स होता है, तो ई भी एक्स होता है, समबाहु त्रिभुज है। और ई दो का योगफल जो है 16 है, मतलब कि 2x का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 8 हो जाएगा। अब x का मान 8 है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है भाई साहब। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाइए। आगे सवाल कर लेते हैं, तब आपको बताएंगे कि जो है किस पेपर का सवाल है। सब 2024-25 का ही सवाल है। अभी पुराना सवाल हम नहीं लेके आ रहे हैं, सब 2024 से लेकर के अभी तक का सवाल हम करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा के का मान हो सकता है ताकि 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे के का मान जो है हमारा 21792 के है, ठीक है। अब के का मान 6 से विभाज्य होना है, तो 6 से विभाज्य होने के लिए कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से जो कटेगा वही हमारा 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 0, 2, 4, 6 ये तीनों जो है क्या कह रहा है, तीनों में हमारा 2 से विभाज्य होगा। अगर 0 भी रखेंगे तो संख्या 2 से कटेगा, 2 भी रखेंगे तो संख्या 2 से कटेगा, 6 भी रखेंगे तो, और 4 भी रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 का चेक करेंगे तो 2 और 1 3, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। तो यहाँ पे 4 में अगर हम 0 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, बात नहीं बनेगा। अगर आप 4 रखेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, बात नहीं बनेगा। अगर 6 रखेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, बात नहीं बनेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो बात बनेगा, 4 और 2 6, जो कि 3 से कटेगा। बात समझ में आ गया भाई साहब। तो अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 29 और कॉस स्क्वायर 61 का मान बताना है। तो इसका सिंपल सा तरीका, इसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेगा, एक तो ये लगेगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर ऐसे ही आपको जरूरत पड़े साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए। बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी कहलाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। इस ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का ऐसा आइडेंटिटी है जिसपे एक किताब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 29 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 61, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर जी। और प्लस का कॉस स्क्वायर 61 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 और प्लस का कॉस स्क्वायर 61 है। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, कोनो दिक्कत नहीं है, तो आगे आ जाइए हिला के मुंडी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य दे रखा है 40% का छूट है, 40% का छूट है भाई साहब। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है, मतलब 5 का सामान 3 में बेचा जाएगा। ये एमपी है और ये एसपी है। ठीक है, अगर यहां से हम निकाल ले तो यहां से 550 है, तो ये 110 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 का सामान का 11 रुपए हो जाएगा। ये अगर क्रय मूल्य है तो इतारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वो 330 है ना, तो ये 33 गुना है, तो इसका भी 33 सॉरी 30 गुना है ना, 30 गुना है, तो यहाँ पे 30 गुना करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, अगले सवाल पे चलेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भरने वाली पाइप पी जो है क्यू से 21 गुना तेज है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर पी है और क्यू है, तो पी जो है क्यू से 21 गुना, तो अगर ये 1 है तो ये 21 हो जाएगा ना। और क्यू जो है एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। दोनों भरने वाली पाइप, तो अगर इसका क्षमता 1 है तो इसका क्षमता 21 है, तो अगर दोनों का क्षमता हम बात करें पी प्लस क्यू का, तो 21 और 1 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर जी। अब कह रहे हैं कि दोनों भरने वाली पाइप के खुले होने पर टंकी को भरने में समय लगेगा। तो यहाँ पे क्यू जो है, यहाँ पे 101 मिनट में कितना काम कर रहा है, 1 मिनट। क्षमता का मतलब क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य, तो क्यू 1 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना देर में किया, 110 मिनट में, मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 110 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, 110 यूनिट। कैसे, क्योंकि क्यू जो है 1 मिनट में 1 यूनिट काम कर रहा है, और हमारा काम कितने मिनट में क्यू किया है, 110 मिनट में, तो टोटल काम 110 यूनिट हो गया। और दोनों मिलाकर के 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 22 यूनिट कर रहा है ना, पी प्लस क्यू मिलके 1 मिनट में 22 यूनिट कर रहा है। तो 110 यूनिट काम को यहाँ पे 22 कर देंगे तो कितने मिनट में काम हो जाएगा, तो 5 मिनट में हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है ना सर जी, कोनो दिक्कत नहीं है, तो आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि दो शंकुओं की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में है, उनके आयतन इतने के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो शंकु का है तो 1/3 और पाई और R1 का स्क्वायर और एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और 1/3 पाई और R2 का स्क्वायर और इंटू में एच होता है, और बराबर में आयतन दे रखा है 3/5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या होना चाहिए। ये भी H1 है और ये H2 है। ये 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म, त्रिज्या दे रखा है तो ये 4 और 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में 4 और H1 और नीचे में 25 और H2 हो जाएगा ना, और बराबर में 3/5 है। 5 से ही 5 बार में कट जाएगा, कटेगा ना, इसको ऊपर लेके चल जाइए, इसको नीचे, तो यहाँ पे बच जाएगा H1 बटे में H2 बराबर में ऊपर जाएगा, तो 3×5 = 15 और 4 × 1 = 4, तो 15:4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया,
कुछ करना नहीं है, आयतन का अनुपात दे रखा था, उसी से निकाल देना है। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल टुच्चा सा सवाल है, सॉल्व कर देंगे इसको। यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स का क्यूब है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 125 को ध्यान से देखेंगे तो 125 कुछ और नहीं 5 का क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया है। मतलब कि क्या है, ए 3a² बी, तो यहाँ पे 3a² बी बन गया। और दूसरा क्या है, प्लस का 3 और a और b का स्क्वायर है कि नहीं है। यहां से देख सकते हैं 15x² आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 25 3 75x आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी। यहाँ पे बटे में क्या है, x² माइनस का 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 5 का स्क्वायर, और इंटू में क्या है, x माइनस 5 है। ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 का होल क्यूब हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ना। और यहाँ पे नीचे में तो इसको 3 बार हम लिख सकते हैं, इसको हम कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्यूब है तो। और नीचे वाला क्या क्या हो जाएगा, x प्लस 5 a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका a माइनस बी है, तो ई खत्म हो जाएगा और इससे ई खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूना 10x हो जाएगा, 2ab तो 5 दूना 10x, और प्लस का बी स्क्वायर मतलब कि 25, तो x² प्लस 10x प्लस 25 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब। तो बड़े अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है माना ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है तथा ए बी तथा सी डी एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं हैं, ओपी ए बी पर लंब है, ओक्यू सी डी पर लंब है, तो ए बी 10 है, सी डी 24 है, पी क्यू 7 है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। अरे यार, यहां से आ जाइए, इसको करते हैं, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, तो पहले इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे ओ वृत्त का केंद्र ले लिए। आगे कह रहा है कि ए बी तथा सी डी त्रिज्या की एक ही तरफ दो समानांतर जीवाएं हैं, तो ए बी और सी डी दो समानांतर जीवाएं हैं, तो हम ए बी और सी डी ले लिए। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी 10 है और सी डी 24 है, मतलब नीचे वाला ए बी हो जाएगा और ऊपर वाला सी डी हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, ओपी जो है ए बी पर लंब है, ओपी जो है ए बी पर लंब है, ई जो है ए ओपी हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि ओ क्यू जो है सी डी पर लंब है, ओ क्यू जो है, ये जो ओ क्यू है वो सी डी पर लंब है। ओ क्यू कितना है, यहां से ओ क्यू हो जाएगा, और इस सी डी पर लंब है, ठीक है। अब आगे ध्यान देंगे, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पी क्यू दे रखा है आपका 7, पी क्यू कितना है, तो यहां से 7 दे रखा है, पी क्यू आपका 7 दे रखा है, तो वृत्त का व्यास पूछा है, मतलब यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब अगर हम इसका लंबाई निकाल लें या फिर इसका लंबाई निकाल लें, दोनों में से किसी का निकाल ले तो दोनों त्रिज्या है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ई कितना है, 5 है ना, और ई यहां से यहां तक 7 है, तो ई यहां से यहां तक कितना हम ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम दिमाग लगा देते हैं। तो ई 5 7 5 12 और ई 5, तो ई यहां से ओए कितना हो जाएगा, ओए हमारा 13 हो जाएगा, 5 12 13 होगा कि नहीं होगा। अब इस 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहां से देख लीजिए, तो ई जो है आपका 12 है, यहां से सी क्यू कितना है, 12 है, और ई कितना है, 5 है, तो ई कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए ना, तो 13 आ रहा है, तो मतलब ओसी भी आपका 13 आ रहा है, मतलब त्रिज्या कितना आ गया, 13 आ गया। तो आपका जो है पूछा क्या है, व्यास पूछा है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी बनाना होगा, तो बनाओगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। इस 5 के जगह पे एक्स मानोगे, इस 5 को एक्स मानोगे, ठीक है। पहला बार लोगे त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, और यहां से ले लोगे, यहां से एओ का स्क्वायर, एओ का स्क्वायर बराबर में एपी का स्क्वायर और प्लस में पीओपी का स्क्वायर। अब यहां से एओ आपको निकालना है, तो एओ का स्क्वायर बराबर में एपी का स्क्वायर, मतलब 7 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में
ओपी कितना, एपी आपका 12 है, 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, ई एओ का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला बार लोगे त्रिभुज ओ सी क्यू में, ओ सी क्यू में, तो यहां से ओ सी क्यू में जब जाओगे तो यहां से ओ सी का स्क्वायर जो होगा वो क्या आ जाएगा, ओ सी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे ओ सी का स्क्वायर जो होगा वो सी क्यू का स्क्वायर और ओ क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। सी क्यू का स्क्वायर और प्लस का ओ क्यू का स्क्वायर के बराबर होगा। सी क्यू आपका कितना है, सी क्यू जो है आपका 12 है, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब यहां से ई एओ जो है क्या है, त्रिज्या है, ई एओ जो है त्रिज्या है और ओसी जो है ई भी त्रिज्या है। तो फिर इन दोनों जब एलएचएस दोनों बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का मान निकल के आएगा। अब एक्स का मान यहां पे रखेंगे तो बाकी त्रिज्या आप निकाल पाएंगे। तो कितना ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, तो हिलाइए मुंडी और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, कोसेक थीटा बराबर 5/3 है भाई साहब। तो ये क्या है, पी है और ई क्या है, एच है, P/H होता है। हमसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले यहां से अगर हम बी निकाले तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, H/B होता है। तो सॉरी, यहाँ पे ऊपर P नहीं है, ऊपर H होगा, नीचे P होगा, ठीक है। तो यहां से H/B मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 1 हो जाएगा। इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा मतलब B/P, तो 4/3 मतलब कि 16/9 का 9 हो जाएगा। और इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट मतलब फिर से 16/9 हो जाएगा। तो यहां से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो 9/16 आ जाएगा। और गुना में 16/9 है, और गुना में 9 और 16 25/9 हो जाएगा। तो यहां से काट दीजिए, जो कट रहा है 9 से 9 खत्म, 16 से 16 खत्म, तो 25/9 आपका बच गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी लगा हुआ है यही लगा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H कॉस थीटा बराबर होता है B/H और टेन थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। और इसका उल्टा जो है वो कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा H/P हो जाएगा। इसका उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा H/B हो जाएगा। और इसका उल्टा कॉट थीटा होता है, तो H/P हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, आप कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है 37 है, ठीक है। केंद्रों की दूरी कितना दे रखा है आपका, 37 दे रखा है। केंद्रों की दूरी जब यहाँ पे 37 दे रखा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, केंद्रों की दूरी 37 दे रखा है, तो यहाँ पे दो वृत्त बना लेते हैं, दो वृत्त हो गया, ठीक है। और केंद्रों के बीच की दूरी 37 है भाई साहब, तो केंद्रों के बीच की दूरी ये आपका 37 है, ठीक है। और इसका कह रहा है कि इसका त्रिज्या एगो का 22 सेंटीमीटर है और एगो का 10 सेंटीमीटर है, तो ये 22 है और ये जो है 10 है, ठीक है। तो यहां से बोला है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो एगो स्पर्श रेखा यहाँ पे जा रहा है जो कि इसको यहाँ पे टच कर रहा है और इसको यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये एम क्यू हो गया। एम क्यू की लंबाई पूछा गया है, तो जब भी ऐसा केस बने कि दो त्रिभुज दे दे, उसका त्रिज्या दे दे और उसके केंद्रों के बीच की दूरी दे दे, ठीक है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अक्सर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बहुत बार पूछा गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये रेलवे में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट में डी का स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब, यहां तक कोनो दिक्कत है, नहीं है ना, यहां तक कोनो दिक्कत है, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डी का स्क्वायर मतलब कि 37 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 37 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे R1 माइनस R2, तो यहाँ पे 22 है, सॉरी 22 है, तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 35 37 आपका स्क्वायर होता है, क्या होता है, 12 35 37 जो है ट्रिपलेट होता है, आपको याद होना चाहिए, 12 35 और 37।
तो यहां से 37 जो है कर्ण है और ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही निकल के आएगा ना। तो इसका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन देख के भागा नहीं जाता है, दिमाग लगाया जाता है। दिमाग लगाएंगे चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप 37 का स्क्वायर देख के आप सोचते कि अब 37 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में निकालना नहीं था, बिना निकाले आंसर आ रहा था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 840 मीटर एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रमशः 6 मीटर और 12 सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो अगर यहां पे देखें तो इसको कितना टाइम लग रहा है, अगर इसका देखें तो 6 मीटर प्रति सेकंड, तो 840 बटे में अगर 6 कर दे तो 14 छक 84 होता है ना, 140 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, और इसका अगर कर ले तो 840 बटे में 12 हो जाएगा। तो इसको जो समय लग रहा है इसका 70 सेकंड का समय लग रहा है। तो अगली बार वे कितने समय बाद मिलेंगे? तो यहाँ पे 140 सेकंड बाद मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 140 सेकंड बाद आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो टुच्चा सा सवाल है, इसमें कुछ था नहीं। सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे सरलीकृत करना है। ठीक है, तो सरलीकृत करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है बटे में एक्स प्लस 3 है। एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है बटे में एक्स प्लस 3 है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, और बटे में क्या है, एक्स प्लस 3 है। तो ये एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स माइनस 3 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे चलेंगे। यहां से अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर लिया, उन जिनमें से उसने 17/27 ऑर्डर ले लिया और ऑर्डर 34 दिनों में पूरा कर लिया। तो पूरे प्रिंटिंग ऑर्डर को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे? टुच्चा सा सवाल है। 17/27 ऑर्डर पूरा करने में 34 दिन लग रहे हैं। तो एक ऑर्डर पूरा जो होता है वो पूरा करने में यहाँ पे 34 गुना में 27 बटे में 17 हो जाएगा। 17 से काट दीजिए, 17 दूना 54 दिन में पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? यहां तक कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। ठीक है, तो यहां से अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक किराने वाला दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के जगह 870 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कितना चोरी कर रहा है, 130 ग्राम चोरी कर रहा है, बटे में 870 हो जाता है और गुना में 100% हो जाता है ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, एक सॉरी इसका एक जीरो खत्म होगा, ये बचेगा। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 1300 हो जाएगा और बचे में 87 हो जाएगा। यहां से एक बार में पहले तो जाएगा, यहां से डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा सा काम कर लीजिए। एक बार में 87, 10 में से 7 गया 3 और 12 में से 8 गया 4 और 0 5 बार में जाएगा। 7 पच्चे 35 5 और 8 पच्चे 40, 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में जाएगा तो ऑप्शन आ गया आपका 14.94, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 5 बार में तो 7 पच्चे 35 और 8 पच्चे 40, तो 80 पच्चे 400, 435 हो जाएगा। तो 5 बार में जाएगा नहीं, 4 बार में लेके जाएंगे, तो 14 पॉइंट समथिंग आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में वाट वेयर हाउ आई ई वाव 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 के रूप में लिखा जाता है। विच वाट वेयर को आउ आउ के रूप में लिखा जाता है। तो आउ को कैसे लिखेंगे, हाउ को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, हाउ को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें भी हाउ है आपका। ठीक है, और कहीं हाउ नहीं है, यहीं पे है। तो वाट है इसमें भी और वेयर है, तो वाट इसमें भी है आपका। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए टी डी एफ एफ है और एफ एफ, तो एफ एफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वाट वाट खत्म हो जाएगा। आगे अगर देखें तो वेयर इसमें है और इसमें भी है, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, डी डी इसमें भी है और डी डी इसमें भी है। तो बच गया हाउ का ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल अगर देखे तो क्या कर रहा है, वही कर रहा है जो इसका मन करेगा। गुना 2 करके प्लस का 1 कर रहा है, फिर यहां गुना 3 करके प्लस का 1 किया,
फिर गुना 4 करके प्लस का 1 किया तो आगे गुना 5 करके प्लस का 1 कर दो, तो 41 पांचे 205, और 1 करेंगे तो 206 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे चलेंगे, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे। अगला सवाल जो है आपका मिरर इमेज का है, ठीक है। तो पहला बात कि वाई उधर जाएगा, ठीक है। जब इसका मुंडी इधर है, कुछ इस प्रकार से ये वाई है, जब ये वाई जो है आपका कुछ इस प्रकार से है, तो ये जो होगा कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना। और एन जो है कुछ इस प्रकार से है, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना। है ऐसे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ना, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहां से अगर देखें तो सबका वही हाल है, यहाँ पे 3 है तो 3 ऐसे हो जाएगा, तो ई गड़बड़ कर दिया है, 9 कर दिया है। फिर 9 है तो 9 जो इधर है तो इनका मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है। आर जो इधर है वो इधर हो जाएगा, तो इधर हो गया। और एफ यहाँ पे देखेंगे तो एफ को उठा कर पटक दिया है, एफ और टी को, तो बात खत्म करो, ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें काटोगे तो ज्यादा बढ़िया से आएगा निकल के, ठीक है। अगर क्योंकि यहाँ पे टी और एफ को उल्टा किया है तो इसका काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आपका एक एक करके काम खत्म कर दीजिए और बढ़ जाइए आगे। वाई को सीधा रख दिया है ज्यों का त्यों, तो ये खत्म हो जा रहा है यहाँ से। इसी प्रकार से खत्म करके आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एम एन तो जी का टी, ई का भी तो के का पी, ठीक है, अपोजिट लेटर ले रहा है, तो जे का क्या हो जाएगा क्यू, डी का डब्ल्यू और एच का एस, तो क्यू डी एस आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि प्लस और माइनस को और डिवाइड और गुना को, तो यहां से 5 + 4 हो जाएगा, गुना का 9 हो जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा और डिवाइड का 10 हो जाएगा। यहां से ये 8 बार में, और 9 चौका 36 और 5 41, माइनस का 8 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और यही 33 आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आयो? तो यहां से आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे देखेंगे। नाइटमेयर के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं से दाएं, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले ए आएगा, आएगा ना। ए के बाद हमको लग रहा है ई आएगा ना। और ई के बाद कौन आएगा, ई के बाद अगर देखें तो ए बी सी डी ई हो गया, ई के बाद एफ नहीं है, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, तो जी एच आई हो जाएगा। जी एच आई के बाद कौन आएगा, आई के बाद एम होना चाहिए, एम के बाद एन आना चाहिए, एम हो जाएगा और एन हो जाएगा, तो एम और एन भी हो गया। उसके बाद आर एस टी होना चाहिए, आर एस टी होना चाहिए, तो आर एस टी भी हो गया। अब कह रहा है कि कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो पहला ही जी तीसरा पे है, जी तीसरा पे है, एच चौथा पे इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एम है तो यहाँ पे भी एम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आर जो है इधर से तीसरा है, इधर से भी है, तो इतने लोगों का अक्षर जो है अपरिवर्तित है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा आपका दिमाग चेक करता है सब कि आप प्रॉपर आंख उख से ठीक है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, लास्ट में बताएंगे कि किस पेपर का सवाल है, और ये पूरा पूरा पेपर है, ठीक है ना, लास्ट में बताएंगे आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 4 13, 13 4 17 और 17 4 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 14 3 17 और 17 3 20 और 20 3 23 हो जाएगा, यू के बाद डब्ल्यू हो जाएगा। यहां से 13 13 दो 15 हो गया, 15 दो 17 हो जा रहा है, तो 17 दो 19 हो जाएगा, तो यू डब्ल्यू, उसके बाद एस आ जाएगा, तो यू डब्ल्यू भी हो गया, यू एस डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो यू डब्ल्यू एस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यू है, भी है, डब्ल्यू है, एक्स है, तो आगे वाई हो जाएगा। ई है, ई 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, तो 13 पे एम हो जाएगा, तो वाई और एम यही आपका एक ही ऑप्शन है, तो फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है।
आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहां से आपका डाइस का सवाल है। डाइस के सवाल में हम इसमें अगर देखें तो वन कॉमन ट्रिक लग रहा है, क्योंकि इसमें भी भी है और इसमें भी है, तो भी और भी हो जाएगा। यहां से भी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी डब्ल्यू, भी जेड और क्यू आ रहा है, और यहां से भी एल टी आ रहा है, भी एल टी आ रहा है। तो यहां से पूछा किसका है, क्यू का, तो क्यू का अपोजिट टी हो जाएगा। जेड का पूछता तो एल हो जाता। और अगर भी का पूछता तो यहाँ पे एक लेटर जो आपका मिसिंग है वो ए है, तो जो बच गया वो भी का हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला एक और सवाल डाइस का है आपका। ठीक है, ये सब सवाल आपको अभी रेलवे में नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अब मिल सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 24 का वो बताना है, तो इसमें हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं। देखेंगे अगर तो 22 है और 25 है, और इसमें भी 22 है और 25 है, तो 24 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसमें टू कॉमन ट्रिक लगा दीजिए, अगर दोनों कॉमन है तो जो बच गया वही आपका आंसर हो जाएगा। वन कॉमन ट्रिक भी लगाना चाहेंगे तो इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे 21 23 25 है, और यहाँ पे दोनों में 25 25 है, इसमें इसमें तो 25 25 लगा दीजिए। 25 25 25 25 पे अगर आप वन कॉमन ट्रिक भी लगाते हैं तो 25 22 24, 25 22 24, और इसमें 25 23 21, 25 23 21, तो यहां से 24 का अपोजिट क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो कैसे भी बनाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर सही ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगला सवाल आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ब्लड रिलेशन का जो सबसे मुश्किल टाइप होता है यही होता है, ठीक है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि ए जो है के की पुत्री है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से समझिए। ए के बारे में बताया गया है कि ए जो है के की पुत्री है, तो ए का जेंडर अब पहले हम चेक करेंगे। अब क्वेश्चन में तो पहले यहाँ पे ए प्लस के है, तो यहाँ पे ए जो है के की माता हो जाएगी, और ए के की पुत्री है। ए बी की माता है ना, तो ए के की पुत्री हो जाएगी, ए के की माता हो जाएगी, और यहाँ ए के की पुत्री है, तो पहले का ऑप्शन खत्म हो गया। अगला आएंगे के प्लस ए, तो के जो है ए की माता होगी, इस ऑप्शन को हम रोक के रखते हैं। इसमें आएंगे तो इसमें भी अगर देखें तो इसके बाद को वाला हम चेक कर लेंगे, इसके बाद वाला हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ए डैश ए स्लैश ए बी की पत्नी है, मतलब के ए जो है पी की पत्नी है, तो यहाँ पे ए का जेंडर फीमेल आ रहा है, सही है। यहाँ पे अगर ए बराबर डी का हम बात करें तो ए बी का भाई है, मतलब ए जो है डी का भाई हो गया। तो जब ए भाई हो गया तो के की पुत्री नहीं बन सकती है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। इसमें आएंगे तो के बराबर ए है, तो ए बी का भाई है, मतलब के जो है ए का भाई हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, ए बराबर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो के बराबर ए का अर्थ हो गया के ए का भाई है ना, तो कभी पुत्री नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, तो ये भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे बच गया ऑप्शन 3, यही आपका आंसर हो गया। आगे आपको करना भी नहीं है। और अगर दो ऑप्शन फंस जाता है तो फिर हम फिगर बना के चेक करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखेंगे आप, अगला सवाल जो है आपका पहले आता था, इधर कम आ रहा है ये सवाल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं पता है, इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 को है ना, हम इसको तीन तीन के ग्रुप पे बांटेंगे। ठीक है, इसको हम तीन तीन के ग्रुप पे बांट देंगे, 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भर लीजिए, यहाँ पे देखिए पी क्यू एस है, तो यहाँ पे आपको क्यू दिख रहा है तो इधर क्यू कर दे पी क्यू एस। ठीक है, यहाँ पे भी पी और एस दिख रहा है तो बीच में क्यू डाल दे रहे हैं। यहाँ पे के और पी दिख रहा है तो यहाँ पे के डाल दे रहे हैं, पी डाल दे रहे हैं। यहाँ पे एल और पी दिख रहा है, यहाँ पे के डाले तो काम बन रहा है, यहाँ पे पी डाले तो काम बन रहा है, यहाँ पे एल डाले तो काम बन रहा है। यहाँ पे एल के पी हो जाएगा और यहाँ पे भी एल के पी हो जाएगा। तो बात हमारा बन गया। हम क्या क्या बढ़े, के पी एल पी, के पी एल पी सब में है, उसके बाद क्यू एल सब में भी है, के पी एल पी क्यू एल, तो ई खत्म हो जाएगा, के पी एल पी क्यू एल, तो क्यू क्यू है, के पी एल पी क्यू पी भी खत्म, ऑप्शन ए आपका बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसको बनाने का यही तरीका होता है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे नहीं है, आखिरी सवाल, इसमें तीसरी सवाल हम लेके आए थे। ठीक है,
इसलिए लेके आए थे क्योंकि थोड़ा सा बढ़िया सेट था। तो करके मजा आया, नए पैटर्न का आपको क्वेश्चन भी मिला, ताकि हर तरह से आप तैयार हो जाइए। ठीक है ना? तो चलिए फिलहाल इस सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे फिर कल अगले सेट में। ठीक है ना? सेशन को अगर लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। बार बार चेक करते हैं हम, ठीक है, कि आपने कमेंट किया कि नहीं किया। हाँ भाई, आप ही को बोल रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप ही के कमेंट का इंतजार रहता है। आप कमेंट किया कीजिए, हम चेक करते हैं। ठीक है? और नहीं करते हैं ना तो मेरा दिल जो है टूट जाता है। तो आप मेरा दिल ना तोड़ा कीजिए। ठीक है ना? नहीं तो फिर सैयारा मूवी हम देखने चले जाएंगे हॉल में बैठ के रोने लगेंगे, ठीक है, आपको याद कर करके। ठीक है? तो ऐसा काम मत कीजिए। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।